बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, जैसा कि आपको मालूम है हम लॉ को थोड़ा सा आपको पढ़ना सिखा रहे हैं और ताकि ये हेजिटेशन दूर हो सके कि लॉ हमें समझ नहीं आएगा, हम अपनी बेयर एक्ट से या ओरिजिनल ऑर्डिनेंस से या किताब से नहीं पढ़ पाएंगे, हमें नोट्स ही की ज़रूरत है। तो आइए देखते हैं कि रीड सेक्शंस का स्ट्रक्चर क्या होता है। यानी जब आप किसी भी लॉ को पढ़ते हैं, जैसे आप इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस पढ़ते हैं या कोई भी लॉ जब आप पढ़ते हैं तो उसमें सेक्शंस बने हुए हैं। तो सेक्शंस का क्या स्ट्रक्चर होता है, मतलब क्या है, सेक्शंस और सब सेक्शंस क्या होते हैं, क्लासेस एंड सब क्लासेस क्या होती हैं, और ये क्या पैटर्न है जिस पर लॉ डिज़ाइन हुआ होता है। तो आइए देखते हैं। जब भी हम किसी एक्ट की बात करते हैं तो सबसे पहले हमारे सामने एक्ट आ जाता है, ठीक है ना जी, लाइक कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। एक्ट के अंदर फिर आपको चैप्टर्स बने हुए नज़र आते हैं। जैसे आप इनकम टैक्स में भी देखें तो आपको फिर अंदर चैप्टर्स बने हुए नज़र आएंगे। चैप्टर जो हैं वो फर्दर डिवाइडेड हुए नज़र आते हैं सेक्शंस के अंदर, ठीक है। फिर समटाइम सेक्शंस जो है उसके अंडर हमें सब सेक्शंस नज़र आ रहे होते हैं। फिर समटाइम सब सेक्शंस के अंदर हमें क्लासेस नज़र आ रही होती हैं और फिर हमें क्लासेस के नीचे सब क्लासेस नज़र आ रही होती हैं। तो ये जो हायरार्की चल रही है, ये जो चैप्टर्स के अंदर सेक्शंस आए, सब सेक्शन आए, क्लास आई, ये क्या साइंस है, लॉ इसको कैसे लेकर चल रहा होता है। मसलन मैंने ये एक सिंप्लीफाई करने के लिए, एग्जाम्प्लीफाई करने के लिए लिखा, लाइक ये कोई एक सेक्शन लिखा हुआ है, ऐसे कोई कहीं रेफरेंस लिखा हुआ 41 ब्रैकेट में 2, फिर ब्रैकेट में b, फिर ब्रैकेट में 1। अब ये क्या है, इसको कैसे रीड करना है, ठीक है ना। ये 41 क्या है, ये आमतौर पर हमेशा हमारे किसी सेक्शन का रेफरेंस होगा। इसका मतलब है मैं इसको कैसे पढ़ूं, सेक्शन 41। अच्छा जी, ब्रैकेट में जो 2 लिखा हुआ है ये क्या लिखा हुआ है, सब सेक्शन, यानी सेक्शन 41 सब सेक्शन 2। अच्छा जी, फिर आगे फिर ब्रैकेट डली हुई है, फिर आगे बी लिखा हुआ है, ये क्या है, अमूमन क्लास लिखी हुई है, मैंने यहां लफ्ज अमूमन बोला है। फिर 1 लिखा हुआ है रोमन में, ये सब क्लास है, ठीक है ना। अब कहीं अगर ऐसे लिखा हो, अब ये मैंने अभी एक पहला वर्जन पेश किया आपके पास। मसलन एक बात ऐड करते हैं, अ सब सेक्शन इज अ पार्ट ऑफ ए सेक्शन, ठीक है ना। सब सेक्शन क्या है, सेक्शन ही का पार्ट है। जब हमें सेक्शंस के डिफरेंट पार्ट बनाने पड़े तो हम सब सेक्शन की साइंस यूज कर लेते हैं। लेकिन अ क्लास मे बी अ पार्ट ऑफ इधर अ सेक्शन और सब सेक्शन। वो कहते हैं जो क्लास है ना, क्लास ये सेक्शन का भी हिस्सा हो सकती है और बाज़ दफ़ा सब सेक्शन का भी हिस्सा हो सकती है। ये ज़रा थोड़ी सी डिफ़िकल्ट बात है, इसको बाद में करते हैं। पहले हम इस बेसिक स्ट्रक्चर को समझते हैं। ये तमाम वो स्टूडेंट जो लॉ पढ़ रहे हैं, कहीं भी इंटर लेवल पे, CMA कैफ लेवल पे पढ़ रहे हैं, फाइनल लेवल पर पढ़ रहे हैं, ये सबके लिए बेनिफिशियल हो सकती है। या आप किसी भी कोर्स में अगर लॉ पढ़ रहे हैं तो आपको लॉ को समझने में हेल्प मिलेगी इस सारी बात से। तो एक छोटा सा ज़रा एग्जाम्पलीफाई करते हैं इसको। मसलन मैंने इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस से सेक्शन 41 को एग्जाम्पल के लिए इस्तेमाल कर लिया। ये लिखा हुआ जी 41, इसका मतलब है ये तो सेक्शन लिखा हुआ है, ठीक है ना। इस सेक्शन की हेडिंग है एग्रीकल्चर इनकम। अब इसके बाद कुछ नहीं लिखा हुआ, बल्कि नीचे 1 लिखा हुआ है ब्रैकेट के अंदर। अच्छा जी, फिर 2 लिखा हुआ है ब्रैकेट के अंदर, जहां तक कि मैंने एग्जांपल आपको कोट की। इसका मतलब है ये जो था ना 41, मैंने क्योंकि कलर से साइन कर दिए, सेक्शन के लिए मैं ग्रीन कलर यूज कर रहा था, तो देखिए 41 पे मैंने ग्रीन कलर लगा दिया, मतलब ये सेक्शन है। अच्छा जी, इन दोनों पर 1 पर और 2 पर मैंने ब्लू कलर लगा दिया, इसका मतलब है ये अभी इस सिनेरियो में ये क्या है, सब सेक्शन है। अच्छा, मैं ये नहीं कह रहा कि हमेशा नीचे 1 2 लिखा होगा तो वो सब सेक्शन होगा। अभी ये वाली बात भी आपसे डिस्कस करनी है कि कब नीचे 1 लिखा होगा तो ये सब सेक्शन होगा और कब ये क्लास कहलाएगी, इसके ऊपर अभी बात करते हैं। अभी फिलहाल हम एक सिंपल केस को पढ़ रहे हैं। फिर आगे चलें जी, 41 सेक्शन आ गया, सब सेक्शन 1, सब सेक्शन 2। ये जो ए बी इस सेक्शन में लिखे हुए हैं ये क्या है, क्लासेस हैं। फिर बी के अंदर फिर रोमन में आना शुरू हुआ 1 2 3, ये क्या है, ये सब क्लासेस हैं।
तो सेक्शन 41 बड़ी अच्छी एग्जांपल है, आप भी लॉ में से खोल के और भी बहुत सारी जगह पर एग्जांपल को देख पाएंगे, लेकिन ये एक बड़ी ज़बरदस्त एग्जांपल है जहां हमें सेक्शन की, सबसेक्शन की, क्लास की और सब क्लास की सारी कैटेगरी एक सिंपल फॉर्म में नज़र आ गई है। ओके, डन हो गया जी। आई होप कि आपको बात समझ आ गई। अच्छा जी, इफ अ सेक्शन डज नॉट हैव एनी सबसेक्शन, अगर किसी सेक्शन में सबसेक्शन ना हो, अब जरा गौर से सुनिए, बट हैज क्लासेस हैं, तो लिखा हुआ है इट गेट्स डिफिकल्ट टू डिस्टिंग्विश बिटवीन सबसेक्शन एंड क्लासेस। अब इस सिनेरियो में आपको थोड़ी कंफ्यूजन होगी। अच्छा जी, देखते हैं। When parts of a section are interrelated, then these parts are referred to as subsection। यानी अगर किसी सेक्शन में हम कुछ इंटररिलेटेड बातें कर रहे हैं, मतलब जैसे यहाँ एग्रीकल्चर इनकम की बात हो रही थी, तो पॉइंट नंबर 1 भी एग्रीकल्चर इनकम से था, पॉइंट नंबर 2 भी था, 3, 4, तो ये सब क्या कहला रहे होंगे? सबसेक्शन कहला रहे होंगे। यानी अगर सेक्शन में इंटर रिलेटेड चीजों का डिस्कशन हो रही है, तो फिर ये जो 1, 2, 3 हम ब्रैकेट्स में लिख रहे हैं, ये क्या कहलाएंगे? सबसेक्शन कहलाएंगे। लेकिन अगर इंडिपेंडेंट बातें जिक्र हो रही है, व्हेन पार्ट्स ऑफ सेक्शन आर इंडिपेंडेंट ऑफ ईच अदर, फिर हम इसको क्लास बोलते हैं। इसकी बड़ी अच्छी एग्जांपल आपको मिलेगी। अमूमन इस वाली बात की एग्जांपल आपको सेक्शन 2, हर एक्ट के सेक्शन 2 में नजर आती है। मसलन अगर हम आ जाए, जैसे अब मैंने यहां लिखा हुआ है, देखिए एग्जांपल करने के लिए 2, फिर 19, फिर बी। अब जरूरी नहीं है कि ये सेक्शन हो और ये सब सेक्शन हो, नहीं, हम पहले सेक्शन 2 को देखेंगे ये क्या बता रहा है, ठीक है ना, सेक्शन में जाके देखेंगे। मसलन अभी तो चले, मैंने इसको बता दिया आपको कि ये क्लास है, लेकिन मैं वो खोल कर ही बात करते हैं। लाइक इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस का सेक्शन 2 ओपन कीजिए, ये मैंने उसका कुछ रिलेटेड हिस्सा ओपन किया। यहां उसी तरह सब सेक्शन के स्टाइल में 1, 2, 3 लिखा हुआ नजर आ रहा है। लाइक मैंने 2 से लिया, 2, 3, 3A, 3B। अब मुझे ये कैसे पता चले कि ये 2 सब सेक्शन है या क्लास है? तो मुझे देखना चाहिए यहां क्या लिखा हुआ है। एपीलेट ट्राइब्यूनल की डेफिनेशन लिखी हुई है। मैं पॉइंट 3 में गया तो अप्रूव्ड ग्रेजुएटी फंड की डेफिनेशन लिखी हुई है, फिर अप्रूव्ड एन्युटी प्लान की डेफिनेशन लिखी हुई है, फिर अप्रूव्ड इनकम पेमेंट। अगर आप गौर करें, ये सब बातें अलग अलग हैं, इनका आपस में कोई लिंक नहीं है। इंडिपेंडेंट बातें डिस्कस हो रही हैं एक सेक्शन में, नीचे नंबरिंग करके 1, 2, 3, 4, 5। इसीलिए हम इनको क्या बोलेंगे? क्लास बोलेंगे। अब हम ये कहेंगे सेक्शन 2 क्लास 2, सेक्शन 2 क्लास 3, ये क्लास बन गई है, सब सेक्शन नहीं बना, बिकॉज सेक्शन 2 में डिफरेंट बातें लिखी हुई हैं जिनकी नंबरिंग कर दी गई। तो आई होप कि आपको इससे ये बात समझने में आसानी होगी। तो जब हम सेक्शंस के अंदर डिफरेंट बातें डिस्कस हो रही हो, तो जो पहला लिखा हुआ है लफ्ज हिंसा, वो तो सेक्शन बन गया, लेकिन जो ब्रैकेट में लिखा हुआ है वो क्या बन गया? क्लास बन गया। और अगर उसके अंदर फर्दर सेग्रीगेशन हो रही है तो वो फिर क्या बन गई? सब क्लास बन गई। आई होप कि आपको ये बात समझ में आ रही हूँ। तो इसी तरह छोटी छोटी वीडियोस के जरिए से हमारी कोशिश है कि हम लॉ का वो खौफ रिमूव कर दें, किसी भी लॉ का, चाहे वो इनकम टैक्स है, चाहे वो बिजनेस लॉज हैं, ताकि आपको लॉ को अंडरस्टैंड करने में, पढ़ने में आप मोहताज ना हो कि हो ये पता नहीं क्या हो जाएगा, ये तो कोई बड़ा मुश्किल सा सब्जेक्ट है। इंशाल्लाह आप इन छोटी छोटी चीज़ों से बराह रास्त समझने के काबिल हो जाएंगे। तो इंशाल्लाह जी, थैंक यू वेरी मच जी। किसी नई वीडियो में आपसे मुलाकात होगी।